अरे बेटा, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी? चंद दिन इंतज़ार कर लेते। मैं मुजद्दिद और शर्मीन का गुस्सा ठंडा करवा के और उन्हें मना कर तुम्हारी शादी में ले आती। बीजान, मेरी शादी में उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप की जगह है वो तुम्हारे। बाप की जगह है, बाप नहीं है वो मेरे। चचा की तो खैर तुमसे कभी नहीं बनी, लेकिन शर्मीन की तो तुमने हमेशा इज्जत की है। माँ बन के पाला है उसने तुम्हें। मुझे नहीं पाला उन्होंने, मुझे आपने और इस घर के मुलाजमों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। उन लोगों को तो मेरी जात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ मेरे बिजनेस में और मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी में। तुम्हें किसी रिश्ते की परवाह नहीं है, मेरी भी नहीं। बीजान, अब कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें। इसमें कोई शक नहीं बेटा कि वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन मैं नरमीन के लिए भी परेशान हूं। जब से तुम्हारी शादी का सुना है, होश हवास खो बैठी है, चीखती चिल्लाती है। मेरे बेटे पे बड़ा कड़ा वक्त है। आप खुशी के मौके पर ये क्या बातें लेके बैठ गई हैं बीजान? अगर वो आपके बेटे हैं तो मैं भी तो कुछ लगता हूं ना आपका। अगर आपको मेरी खुशियों में शरीक नहीं होना तो वो अलग बात है फिर। अरे बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो मेरे सब कुछ हो, मेरी जान हो। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, शादी की खबर बगैर मिठाई के? अगर आप डायबिटिक नहीं होती तो मिठाई का पूरा पहाड़ आपके सामने ला के रख देता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा और कोई है भी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत जल्दी ऊपर चली जाए। अच्छा शरीर कहीं का। आप खुश तो है ना? अरे बेटा, तुम्हारी खुशी में क्यों नहीं खुश होंगी मैं, लेकिन बस मुझे तो एक बात परेशान कर रही है। तुम भी अपने बाप की तरह बहुत जल्दी रिश्तों से उकता जाते हो। अब तुमने जल्दबाजी में जो फैसला किया है, इसको निभाना भी। बीजान, आप डैड की मिसालें मेरे सामने ना दिया करें, और प्लीज आइंदा मुझे उनसे कंपेयर ना कीजिएगा। वो मेरे बाप जरूर हैं, लेकिन मैं हरगिज भी उन पर नहीं गया, और ना ही मैं उन जैसा बनना चाहूंगा। हेलो मैम, मिस्टर राशिद आए हैं। ओके, ठीक है मैम, ठीक है। सर बैठिए आप। जी। मिस्टर राशिद, आइए। यस। सर आइए। सर मिस्टर राशिद। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक वक्त पे आए। प्लीज तशरीफ रखिए। क्या चलेगा, ठंडा या गरम? ठंडा ही मंगा ले, मैं बड़ी दूर से बस पे आया हूँ। अच्छा। तो शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ जी, वो दोस्त से कर्जा लिया है कोई 1 लाख रुपए। मेरा दिल था इकलौती मेरी साली है तो धूमधाम से शादी होगा थोड़ा। ये मेरी तरफ से 25 लाख रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। 25 लाख? जी, ये शादी के अखराजात के लिए है। बहुत सारे काम होते हैं। एक और बात, ये बात आपके और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। नगीन को इस बात का इल्म ना हो, मुझे लगता है उसे बुरा लगेगा। सुल्तान, इतनी बड़ी रकम मैं आपका एहसान कैसे? कैसी बातें कर रहे हैं आप एहसान की?
आप अपनी सबसे प्यारी बहन को मुझे सौंपने जा रहे हैं। मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? रख लीजिए। अरे बैठ जाइए, कहाँ जा रहे हैं? ठंडा मंगाया ना आपके लिए। ठंडा तो भूल ही गया मैं। भरा हुआ है काम से, देखिए तो सही। इस धूमधाम की क्या ज़रूरत है? जब उनकी तरफ से किसी ने आना ही नहीं है तो फिर क्यों इतनी सारे लवाजमात, क्यों ये सारे रस्में? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी रुखसती भी धूमधाम से हो? दूसरी लड़कियों की तरह तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे। नहीं, मेरे कोई ऐसे अरमान नहीं। और वैसे भी ये शादी के हंगामे, धूम धड़के मुझे नहीं पसंद। माँ ये देखिए, असली सोने का है। हैं? भाई कितने तोले का है? कम से कम 25 तोले का तो होगा। और ये देखे ना, ये चूड़ियों का सेट। बड़ा मना किया मैंने, पर भी सराही बहुत कर रहा था। वालेकुम अरे अस्सलाम। शादी के घर का दरवाजा तो बंद रखा करो। हाँ भाई, हो गई तैयारी? अभी तो बहुत सी शॉपिंग बाकी है, कार्ड भी तो बांटने। हाँ, कार्ड? आप लोगों ने कार्ड क्यों छपवाए हैं? कार्ड क्यों नहीं छुपाएंगे भाई? मेरी अकलौती साली की शादी है और इतने बड़े घराने में हो रही है, पता तो लगना चाहिए ना लोगों को। हाँ भाई, वो तुम्हारे अब्बा मियाँ को भी कार्ड भेज दिया मैंने, उनको भी बुला लिया है। अब्बा को क्यों बताया आपने? हाँ तो क्या नहीं बुलाना चाहिए था? अरे भाई जैसे तैसे, मेरा मतलब जैसे भी हैं अब्बा हैं तुम दोनों के, अब ऐसे मौके पर बुजुर्गों को तो होना चाहिए ना। आप एक बार मुझसे पूछ ही लेते उनको इनवाइट करने से पहले। देखो बच्चे, हो तुम समझदार लेकिन घर की छोटी हो, मैं हूँ बड़ा, और कुछ फैसले इस घर में मेरी मर्जी से ही होंगे। किसकी मर्जी से होंगे? मेरी मर्जी से। कोई गीत वीत टप्पे भी तैयार कर लो, हैं? राजा की आएगी बारात, रंगीली हो